ओम तव च किलन स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति शुमे भवदन्वयो मनसि जासु वही प्रसरासु च इति विचिन्त शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्न वशादिदं स्तुति जपर्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में। भगवते नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और कन्या राशि वालों के लिए जनवरी का अंतिम भाग किस प्रकार का रहेगा। कुंभ का अवसर चल रहा है और इस वक्त माघ के महीने में ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो बड़ा ही विशेष है। इस बार आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो बुध महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अस्त स्थिति में है। वो सूर्य के बिल्कुल नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद उसके साथ विराजमान हो जाएंगे। और ऐसे में ये बुध का जो परिवर्तन है, मंगल का जो परिवर्तन है, साथ साथ शुक्र का परिवर्तन, आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख शुक्र आके विराजमान हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा सहयोग बनाएंगे। बहुत सारी चीज़ों में आपके खासतौर पर बुद्धि की आवश्यकता है। थोड़ी सी नीति में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। चाहे वो परिवार है, चाहे वो व्यवसाय है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो घर है। तो ऐसे में खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नीति किस प्रकार का उपयोग किया जाए। और कहीं ना कहीं विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि ऐसे में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन के तैयार है। इस वक्त बृहस्पति महाराज जो हैं आपके भाग्य में बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज को थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। और शनि को मनाने के दिन भी बहुत सुंदर आपके पास विद्यमान होते जा रहे हैं। और सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि ग्रह नक्षत्र क्या करने वाले हैं। 21 तारीख मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों को समझें तो इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से धन भाव में जो है चंद्रमा विराजमान होने जा रहे हैं। साथ साथ मंगल भी परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और मंगल जो सबसे कमजोर अवस्था में चल रहे थे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, उनमें भी परिवर्तन का योग बनेगा। सुबह 10 बजे के आसपास ही चंद्रमा भी 10 बजे परिवर्तन करेंगे और मंगल भी 10 बजे के आसपास परिवर्तन कर कर आपके लिए नए पराक्रम का उदय करते दिखाई दे रहे हैं। शक्ति के साथ वक्री स्थिति में है, धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। और जो आपके 11वें भाव से वक्री स्थिति में ही चलते चलते वो आ जाएंगे आपके 10वें भाव में। यह आपके लिए अच्छा योग बनेगा। यह आपकी हिम्मत को जगाने का प्रयास करे। कई चीज़ों में कुछ दिन से जो आपका थोड़ा सा ऐसा था कि करें ना करें स्थिति थी, उसमें थोड़ा सा मोटिवेशन नया प्रकार का प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। सम्मान में इजाफा होने के योग भी ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा योग बनेगा। हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, यह आपके लिए सब प्रकार से शुभ है। कालाष्टमी का योग है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर, भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका पूजन करना सब प्रकार से मनोरथों को सिद्ध करने वाला रहेगा। 22 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। और इस दिन बुधवार के दिन ही बुध का परिवर्तन होने जा रहा है। बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र है उसमें प्रवेश करेगा। सूर्य के बिल्कुल सन्निकट पहुंच चुका है। अस्त स्थिति में चल ही रहा है बुध। तो ऐसे में बुध के दृष्टिकोण से आपकी राशि के स्वामी जब अस्त चल रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ों में आपको जो ऑर्गेनाइज करने में थोड़ी कमी देते हैं। सूर्य के ही नक्षत्र में जाता हुआ बुध जो है उसको थोड़ा शक्ति देने की ज़रूरत है। ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा भीड़ वाली स्थिति में कहीं ना कहीं, क्योंकि इस बार माघ के महीने में 5 मंगलवार का योग बन रहा है, कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का योग दे सकता है, प्राकृतिक आपदाओं का योग दे सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने विशेष तौर पर अपने ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत दिखाई देती है, तो उसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों जन का आशीर्वाद। जितना आशीर्वाद लोगे ना उतना मेवा आपको अवश्य मिलेगा। यही सबसे बड़ा उपाय है। कुछ करो ना करो, आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करो, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 23 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है। और इस दिन परिवर्तन का योग जो आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, कई मामलों में आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा। पुरुषार्थ से आपके लिए लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। स्वार्थ से मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने टाइम को यूटिलाइज करें। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और चंद्रमा से बिल्कुल सम्मुख बृहस्पति विराजमान है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का योग बनेगा। आने वाले 3-4 दिन खास तौर पर आपके लिए लाभ के योग अच्छे रहेंगे। मैं कहूँगा 5-6 दिन ही बहुत अच्छे हैं विशेष तौर पर, समझे। तो इसलिए समय की सदुपयोगता करते हुए कार्य करना है। बहुत बार क्या होता है कि हम अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। हम बैठे हैं तो बैठे हैं, कोई आ रहा है, अरे भाई मेरे साथ चलना, यहाँ पर वहाँ चल देते हैं। अरे ये समय ऐसा है कि आपके जो अपने कार्य निकले हुए टाइम टेबल बनाइए, उसके अनुसार से कार्य करें तो अच्छा होगा आपके लिए। थोड़ी बुद्धि को जगाएं। बृहस्पति वक्री है तो क्या हो रहा है कि बुद्धि सही समय पर नहीं चल रही है। और बुध भी अस्त है आपका, जैसा हमने पहले कहा। तो ऐसे में थोड़ा केसर का तिलक, हल्दी का तिलक, थोड़ा सा अपने जल में हल्दी डालकर उसे स्नान कर लीजिए।
देखिएगा बुध की जो बृहस्पति नेगेटिव हो रहा है, वक्री हो रहा है, वो सही दिशा में आपको देने के योग बना देगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इससे लाभ मिलेगा, देखिए करिएगा। 24 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन एक तो सबसे पहले ध्यान रखें, इस दिन भद्रा है, भद्रा का योग है, तो नए कार्यों में हाथ नहीं डालना चाहिए। बहुत सारे लोग मुहूर्त बना देते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। भद्रा का योग बन रहा है तो भद्रा सुबह सूर्योदय से पहले ही व्याप्त हो जाएगी और शाम को करीब करीब 7:30 बजे तक रहेगी, तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। एक और परिवर्तन हो रहा है इस दिन, मकर राशि, जो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बात करें, सूर्य के बिल्कुल सन्निकट बुध पहुंच जाएंगे, अस्त स्थिति में पहुंचेंगे। वैसे तो बुध आदित्य योग बड़ा अच्छा माना जाता है लेकिन बुध अस्त ना हो, तो बुध अस्त है तो ऐसे में थोड़ा बुध को शक्ति देने की जरूरत है। तो लगातार एक तो सबसे पहले काम करें, आपकी बुद्धि वाले स्थान में बुध विराजमान है, सूर्य के साथ होने गए हैं, तो ऐसे में थोड़ा बुद्धि विचार का, शब्द का, वाणी का, बुद्धि का थोड़ा उपयोग नेगेटिव ना करें, नेगेटिव विचार से बचें, बुद्धि के खासतौर पर जिह्वा के नेगेटिव विचार से बचें। कई बार क्या होता है, अपशब्द बहुत ज़्यादा जवान से निकलते आते हैं, जितने अपशब्द निकलेंगे वो कहीं ना कहीं आघात पहुंचाएंगे, आपके कर्म को बिगाड़ेंगे। तो वाणी पर संयम रखते हुए, बुद्धि पर संयम रखते हुए कार्य की जरूरत है। सबसे बड़ा उपाय है, इसको कर लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हो सके तो गौ पूजन कर लें, गाय को पालक खिला दीजिए, बुद्ध का उपाय भी होगा, गाय की शक्ति भी प्राप्त होगी। जो शुक्र उदय बहुत जल्दी तेजस्वी आपको प्राप्त होने जा रहे हैं, वो भी आपके लिए विजय के योग बना देंगे। ये छोटा सा उपाय है, करके देख लीजिए, लाभ होगा। 25 तारीख शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि है, गजकेसरी योग तो बना ही हुआ है। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा अपने आप को प्रयास करने का प्रयास करें, लेकिन शत्रुओं से ध्यान रखिएगा, थोड़ा से कहीं ना कहीं फुदफुदाते रहते हैं। शनिवार का उपाय है तो एक काम करें, भगवान विष्णु का थोड़ा सा अभिषेक कर लें, काले तिल का उपयोग करते हुए। शनिवार का अवसर है, एकादशी की तिथि है और आपको समझाएं कि शनि को कंट्रोल करने के लिए आपकी राशि में सबसे श्रेष्ठ उपाय है इस वक्त ये। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल लीजिए और थोड़ा से काले तिल डालिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते हुए भगवान विशेष तौर पर भगवान विष्णु का सुंदर शालिग्राम शिला पर उनका स्नान कराकर उनका चरणामृत ग्रहण कीजिए। अद्भुत उपाय होगा। ये शर्तिला एकादशी तिल के उपयोग के लिए ही वर्णित है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना का अवसर। तिल देखते हैं ना आप लोग, भगवान विष्णु की किसी पूजा में तिल नहीं विशेष तौर पर चावल नहीं चढ़ते हैं, अक्षत जो है वो चढ़ाने निषेध कहे गए हैं, लेकिन उसका उपयोग करने के बजाय शास्त्र में कहा गया है तिल का उपयोग किया जाना चाहिए। और पुराणों के अनुसार से तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के त्वचा से ही हुई है और ये जो विशेष तौर पर तिल जो है समस्त प्रकार की आरोग्यता को प्रदान करने वाला है। शर्तिला एकादशी के दिन शास्त्रों में कहा गया है, यदि हिमाद्री ग्रंथ को आप पढ़ें तो उसके अंदर कहा गया है कि इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वो सब प्रकार से स्नान कर भगवान कृष्ण की पूजा करके उनके 100 मंत्र को 108 बार या 11 बार या 8 बार या 28 बार जप कर आप अनेक प्रकार से माँ भगवान की को प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन उपवास रखने का सुंदर वर्णन शास्त्र में मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का जो पुरुष सूक्त के द्वारा पाठ करते हैं, ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमि ग्वं सर्वतत्त्वात्र तिष्ठत सांगुलं मा पुरुषाय वेद ग्वं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। इस प्रकार से पुरुष सूक्त के जो सुंदर पाठ को श्रवण कर भगवान का षोडशोपचार जो पूजन करें, तिल का द्वारा भगवान का स्नान कराएं। तिल के ही 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं। छठ तिला एकादशी, ये तिल के जो 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, यानी तिल के द्वारा जल से स्नान करना, पिसे हुए तिल का उपटन भी लगाना, तिल के द्वारा हवन करना, तिल के द्वारा ही तिल मिला हुआ जल जो होता है वो पानी उसका सेवन करना, तिल का दान करना और विशेष तौर पे तिल के बने हुए मेवे जो मिठाई इत्यादि हैं उनका प्रसाद, उनका भोग भगवान को लगाना, प्रसाद स्वयं ग्रहण करना। देखिए तिल जो अपने आप में जो है, हमने जैसा कहा कि भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, उनकी त्वचा से उत्पन्न हुआ है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने भगवान विष्णु जो है वो पालक हैं। और हमारे शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि तिल के अंदर इतने औषधीय गुण संयुक्त हैं कि वो चाहे आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो आपके शरीर के अंदर हड्डियों की बहुत सारी जो कमजोरी आ गई हो, चाहे वो वायु विकार बढ़ गया हो, चाहे वो पेट की एसिडिटी हो गई हो, चाहे वो रक्त विकार हो आपके लिए। बहुत सारी लेडीज़ के अंदर जब देखें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऐसे में तिल का उपयोग यदि इसमें किया जाए तो वो आपकी इम्यूनिटी को ज़बरदस्त तरीके से, हीमोग्लोबिन लेवल को अद्भुत रूप से ठीक कर देता है। इसलिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार तिल का प्रयोग, तिल के तेल का प्रयोग सब जगह किया जाता है। हर जो आयुर्वेद के चीज़ें हैं उसके अंदर तिल के तेल का ही उपयोग करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आप समझें, शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि आप इस बात को समझेंगे तो आप हमको बताएं और कि तिल का जो उपयोग है वो
जो आपकी किडनी संबंधित रोग हैं, यूरिन संबंधित रोग हैं, उनको भी ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया कार्य करता है। जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, इम्यूनिटी वीक हो गई है, यदि तिल का नित्यप्रति सेवन इस पूरे माघ के महीने में करें, वैसे तो हमेशा ही कर सकते हैं आप किसी भी रूप में। हमारे यहाँ लड्डू तक बनाए जाते हैं, कोई मेवा बनाया जाता है तो उसके अंदर आजकल तो बेसिकली किसी वर्ल्ड में किसी भी कोने में जाएंगे तो उसको हल्का सा ऊपर से छिड़क देते हैं तिल को, उससे क्या होता है उसकी ब्यूटी बन जाती है। लेकिन ये जो तिल है ये वास्तविक तौर पर आपके शरीर को पालन करने का सुंदर योग बनाते हैं। तो इस दिन षट तिला एकादशी के दिन अवश्य तिल का प्रयोग कर उसके अनुसार से उसी में भगवान को स्नान कराएं और दूध का दान करें। जिस प्रकार से हमने 6 प्रयोग बताए, ये करेंगे तो ये देखिए आपके संपूर्ण रूप से क्या शारीरिक, क्या मानसिक, क्या आदि भौतिक, यानी हर प्रकार का लाभ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। तो इस तिल का उपयोग अवश्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष के शास्त्र, बहुत सारे लोगों का भ्रांति हो जाती है। हम लोग जब बताते हैं बहुत सारी चीज़ें तो इनका ज्योतिष से क्या मतलब, अरे भारत पंचांग, पुराण इत्यादि सब ज्योतिष के दृष्टिकोण से ही है। और ये जो योग बताए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ज्योतिष के कष्टों के निवारण करने के लिए मंत्र, दान, ये सब औषधि जो हैं यही तो उपाय हैं। और हम फंस जाते हैं कई प्रकार से कुछ बेकार की चीज़ों में खर्चा करने के लिए, चाहे तो नग पहनने के चक्कर में या कुछ और करने के लिए। भारत, हम एक बात समझें, ये छोटे छोटे प्रयोग जो हम बता रहे हैं शास्त्र विधि के अनुसार से, हम तो जहाँ तक ग्रंथ का नाम भी आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, इनको समझेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बड़ा कल्याण का अवसर आपको अवश्य मिलता रहेगा। तो कन्या राशि वालों, अभी आपने समझा षट तिला एकादशी का कितना अद्भुत महत्व है। शास्त्र में छुपी हुई कथाएं हैं, लेकिन यदि आप इनको समझेंगे तो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल जो आपका रक्षा है वो होने के योग बनते हैं। शास्त्र में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अननेसेसरी आपके लिए वर्णित हो, सब कुछ आपके लिए ही, तो आपके ध्यान के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके विशेष तौर पर हर प्रकार के कल्याण के लिए शास्त्र में चीज़ें वर्णित बताई गई हैं। 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस, उसकी शुभकामना, रविवार के दिन पड़ रहा है और साथ साथ द्वादशी तिथि है। और परिवर्तन तो हमेशा प्रकृति का नियम ही है, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जो 15 जन्मा परिवर्तित होकर आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का, थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके लिए हो सके थोड़ा नवग्रहों की शांति। इस वक्त शनि महाराज थोड़े से कहीं ना कहीं विकार उत्पन्न कर रहे हैं, मन भी थोड़ा सा ऐसा हल्का दिखाई देता है। तो ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है इस दिन, आप चाहें तो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह लाइव टेलीकास्ट भी होगा हमारे चैनल पर, उसको भी आप देख सकते हैं। 27 तारीख सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है, सोम त्रयोदशी का योग बन रहा है, सोम प्रदोष का योग बन रहा है। और इस बार 144 साल बाद जो कुंभ पड़ा, उसमें प्रदोष के जो 2 योग बन रहे हैं, उसमें कम से कम 2 प्रदोषों में तो विशेष तौर पर सोम प्रदोष का योग बन रहा है। 144 साल बाद सोम कुंभ का अवसर, 2 सोम प्रदोष पड़ रहे हैं, माघ के महीने में पड़ रहे हैं और ये संपूर्ण रूप से मनोरथ सिद्ध करने का रास्ता बनाने वाले हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हमने आपको पहले बताया है कि 2 दिन स्वास्थ्य के लिए थोड़े से ग्रह भारी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में एक काम करें, इस दिन भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक थोड़ा जल से करें, गंगा जल से करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे, या महामृत्युंजय मंत्र, ओम हं जुं सः ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभुव भू ओम सह जुं हों ओम। शाम के समय इस मंत्र का जप करते हुए गंगा जल से भगवान का अभिषेक कराकर ये यदि मंत्र जप कर लें तो कहा जाता है प्रदोष का समय, सोम प्रदोष का समय बड़ा ही कल्याणकारी होता है। पार्थिव पूजा भी यदि कुंभ के क्षेत्र में है, कहीं ना कहीं सौभाग्य है आपका बन रहा है, तो उस समय पार्थिव शिवलिंग थोड़ा सा मिट्टी लेकर वहीं पर हाथ में रखकर भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, वहीं उनकी पूजा करें और वहीं मिट्टी बाद में षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करके करिए। बड़ा सुंदर सौभाग्य का अवसर है। इस प्रदोष में सुंदर योग बन रहा है और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि इन प्रदोषों में विशेष तौर पर भगवान शंकर का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ रहें, उपस्थित रहें। आप वहाँ इस यदि है उस क्षेत्र में तो बहुत सुंदर रहेगा। 28 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ये परिवर्तन की तिथि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। चंद्रमा सूर्य के साथ, शुक्र के साथ, जो बुध के साथ विराजमान होने जा रहे हैं और ये 3-4 दिन के लिए आपके लिए बहुत सुंदर आगे बढ़ने की मार्ग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्यों में विजय के योग बहुत सुंदर रूप से बन रहे हैं। देखिए, एक तो जो इस दिन चंद्रमा के परिवर्तन की तरफ जा रहा है और साथ साथ शुक्र भी परिवर्तन कर मीन राशि में उच्च के होने जा रहे हैं और ये आपके लिए आपके ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले हैं। और देखिए क्या होता है कि जो विशेष तौर पर कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे वाली परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं तो ठाक हम पात ऐसी स्थिति बनती हैं। तो थोड़ा सा
शत्रुओं को भी दबाने की ज़रूरत है। स्थिति बहुत अच्छी है लेकिन शत्रुओं को भी दबाने की ज़रूरत है। काम करिएगा थोड़ा सा। भोजन में जो सबसे पहले खा रहे हैं उसका एक पहला हिस्सा निकालकर कौवे को या श्वान को डाल दीजिए, या शनि के मंत्र का लगातार उपयोग करें। प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः। यदि ये उपाय करते रहे तो आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते सुंदर रहेंगे। लाभ के रास्ते बढ़िया अच्छे से बनते दिखाई दे रहे हैं। 29 तारीख अमावस्या की तिथि है। गज की स्त्री योग आपकी गोचर में बना हुआ है। मौनी अमावस्या का योग है। बुध थोड़ा कमजोर चल रहा है, बुधवार के दिन योग बन रहा है, तो बुध को थोड़ा शक्ति देने की जरूरत है। बुध को थोड़ा सा एक काम करें तो अच्छा रहेगा। सबसे श्रेष्ठ आपके लिए उपाय बताएं, मौनी अमावस्या का दिन गऊ के निमित्त थोड़ा पान जो पालक इत्यादि दान करने का प्रयास करें, संत महात्माओं की सेवा करें। मौन, बुध वाणी पे विराजमान है, बुद्धि पे विराजमान है। एक पुरानी कहावत है, एक चुप 100 को हराए। यदि कुछ ना हो सके तो इस दिन मौनी अमावस्या के दिन मौन का ही महत्व है। ये मौन व्रत धारण करते हुए चीज़ों को समझें। जो स्थिति है, जो आप हमें लगता है कि हम ही सब कुछ कार्य कर रहे हैं, हम नहीं रहेंगे तो हमारे बिना कहीं चलेगा ही नहीं, थोड़ा मौन रह के संसार से थोड़ा बचते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा चीज़ों को आपकी समझ डेवलप करने का अच्छा रास्ता आपको प्राप्त हो सकता है। चीज़ें अपने आप चलेंगी, बिल्कुल चिंता ना करें, चीज़ें अपने आप चलेंगी। भाग्य से इस वक्त बहुत सुंदर योग बना हुआ है आपके लिए। भाग्य में बृहस्पति बैठे हुए हैं। ऑटो मोड में चला के देखिए ना चीज़ों को। ये मौनी अमावस्या है, इस दिन इसका लाभ लेते हुए पुण्य को जगाने के लिए इस व्रत को करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। 30 तारीख का दिन विशेष तौर पर बृहस्पतिवार का दिन है और माघ का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। ये माघ का शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रि के रूप में विद्यमान होता है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये थोड़ा स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी गुस्सा ना करें। हो सके तो भक्ति के सानिध्य में, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस गुप्त नवरात्रि पर हर बार की तरह माँ भगवती सुंदर जो शिव विग्रह 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह आश्रम पर विद्यमान है, उन्हीं के सानिध्य में नवग्रह ये शांति महायज्ञ के साथ साथ गुप्त नवरात्रि में सहस्त्र चंडी महायज्ञ रखा है। आप उसमें स्वयं भाग ले सकते हैं। उसके लिए स्थान आरक्षित कर स्थान व्यवस्था करा सकते हैं आप। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमने आपको बताया समग्र ग्रहों का योग किस प्रकार का है। इसके साथ साथ 31 तारीख के दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, द्वितीय तिथि और ग्रह नक्षत्रों का योग जो आपके लिए बन रहा है, वो 2-3 दिन थोड़ा सा चीज़ों को शांत रहकर कार्य समझने की ज़रूरत है। अननेसेसरी कार्यों में न फंसे। और शनि के साथ चंद्रमा विराजमान हो गया, आपके 6ठे भाव में विराजमान है, थोड़ा भारी है। ऐसे में आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपने पुण्यों को जगाएं। शनि का उपचार लगातार करने का प्रयास करें, शनि के मंत्र का जप करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विवरण है, ग्रह तिथियों का जो विवरण है, वो अद्भुत है भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से। और ये जो समय चल रहा है, इसमें कई प्रकार के विभिन्न योग चल रहे हैं, जैसे आपने समझे। मंगल परिवर्तन की तरफ जो जाने के योग बना रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जाने के योग बना रहे हैं। मंगल तो लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से जिस प्रकार से अपने सबसे कमज़ोर राशि में चल रहा था, वो परिवर्तन कर इस समय के आरंभ में अपनी राशि को परिवर्तन कर उसमें नया उत्साहवर्धन करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बना रहा है। शुक्र परमुच्च स्थिति में सुंदर भाव में उपस्थित होकर ग्रहों का योग को परिवर्तन करने की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। बुध भी इस वक्त राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ये समस्त परिवर्तन विशेष तौर पर देश काल परिस्थिति के अनुसार से कई प्रकार के नए योग बनाएंगे। यदि हम देखें तो इस समय में जो ग्रहों का योग है, एक पक्ष में एक तिथि घटी, दूसरे पक्ष में दूसरी तिथि बड़ी है, पंचमी बड़ी, और उसके बाद अगले पक्ष में जाकर एक तिथि घट गई। तो ये ग्रह योग के दृष्टिकोण से जो स्थिति है वो बहुत ही विशेष तौर पर ऐसी है कि कुछ उठापटक के योग, लहर जो होती है ना कि एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। जो शेयर मार्केट इत्यादि में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस सब संबंध में। इसके साथ साथ इस पक्ष के अंदर एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है। इस मास के अंदर देखें तो प्रदोष का योग जो बन रहा है, वो दोनों प्रदोष जो है वो सोमवार को पड़ रहे हैं। तो सोम प्रदोष का योग बड़े सुंदर रूप से बना है। कुंभ का महीना 144 साल बाद, और साथ साथ इस कुंभ का अवसर, और उसके बाद प्रदोष भी सोमवार के सुंदर योग पर युक्त, यानी सोम प्रदोष का सुंदर युक्त बनकर बने हैं। तो ऐसे में ये समय बहुत ही अद्भुत है। ऐसे में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए एक डुबकी जो कुंभ की है, उस प्रयाग के स्थान पर, संगम के स्थान पर समस्त कष्टों का निवारण करके, समस्त किए हुए दुष्कर्मों से प्रायश्चित के माध्यम से आप अपने जीवन को विशेष तौर पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से रिजेनोवेशन, जिसको आप पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं, अपने पूर्व अर्जित कर्मों को जो शून्य कर सकते हैं, जो पाप हैं उनको शून्य कर सकते हैं। ये अद्भुत योग है, इसका लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के साथ ये स्थिति होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको जाने में दिक्कत है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप घर में भी, ये जो वेला है ना, संपूर्ण जगत की वेला है। इस पुण्य काल का पर्व, जो पर्व है, हमारे सबसे श्रेष्ठ कहा गया मानस पूजा।
कि मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार के कर्म होते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो कर्म कहे गए हैं मन के संतुष्टि से ही चलते हैं। मने वो बंधन कारण मोक्षो जिस प्रकार संसार में शास्त्र में कहते हैं, तो उसके अनुसार से आप कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर रहेगा। घर में भी बैठकर उन सुंदर समय समय पर जो योग बन रहे हैं, समय समय पर जो मुहूर्त बन रहे हैं, उन समय जहाँ बैठे हैं वहीं ध्यान में जाकर भगवान का सुंदर पूजन करने, उस सरस्वती देव भगवान शंकर कृष्ण विशेषतर भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई गंगा के वहीं डुबकी ध्यान में भी लगा लेंगे ना, तो वो भी पुण्य प्राप्त करने के लिए अद्भुत योग बना सकता है। इस मास में 5 मंगलवार और 5 बुधवार का योग बन रहा है। बुधवार का योग तो संतुष्टि देता है, आनंद का योग देता है, लेकिन 5 मंगलवार का जो योग है ये कहीं ना कहीं राज्य भंग होने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। बहुत सारी जगहों में कहीं ना कहीं ऐसा बन सकता है योग धरा पर कि कुछ रक्त रंजित स्थिति बन सकती है, कुछ उठा पटक के योग बन सकते हैं, राज्य सत्ताएं हाथ से निकल सकती हैं। परिवर्तन का समय विशेष तौर पर जिस प्रकार से हमने कहा कि 5-5 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि का भी सुंदर योग बन रहा है। गुप्त नवरात्रि का 30 जनवरी से योग जो बनकर तैयार है वो आपके अपने कर्म को सुधारने का योग है। गुप्त नवरात्रि कुंभ का समय, और ऐसे में जो माघ का महीना प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो आरंभ होगा वो आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवती दुर्गा के सानिध्य में यज्ञ इत्यादि कर मनोकामना सिद्धि का अद्भुत मार्ग आपके लिए प्रशस्त करेगा। ऐसे में कोशिश करें श्रद्धा भाव से गुप्त नवरात्रि। आमतौर पे लोग 2 नवरात्रि को तो जानते हैं, चैत्र शारदीय नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गुप्त रूप से यदि उसका अनुष्ठान किया जाए तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये होता है कि हम पता नहीं चलता जी हम करें ना करें पुण्य। अरे पुण्य करने का यथाउचित भाव से प्रयास करें। जीवन में समय भाग रहा है, क्या कर सकते हैं? पाप तो हर क्षण मनो मस्तिष्क के विचार से कहीं ना कहीं हो ही रहा है, और अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाकर उस पुण्य की तरफ प्रेरित करना सबसे कठिन कार्य है। तो ये मुहूर्त इत्यादि जो शास्त्रों में विधान कथाएं जो वर्णित है वो इसीलिए वर्णित है कि किसी भी प्रकार ये न के न प्रकारेण मन को उस परमात्म तत्वों में हम यथाउचित भाव से लगाने का प्रयास करें। तो क्या होगा? भगवती कृपा से, भगवान की कृपा से उस पुण्य को जगाने का सुंदर अवसर मिलेगा। और आप समझें कि जीवन में पुण्य के कम है या ज़्यादा है, उसको कैसे पता लगाएं? जब जीवन में बार बार कहीं ना कहीं से कष्ट, बार बार सब कुछ अच्छा करते हुए आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट परेशानी में डाल रहा है। दुख मन में चल रहा हो तो कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट क्षय हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसमें ज़्यादा कर्म की आवश्यकता है, ज़्यादा उस समर्पण की आवश्यकता है, परमात्मा के श्री चरणों में ज़्यादा मन लगाने की आवश्यकता है। दान पुण्य इत्यादि करने से जो भी शास्त्र में वर्णित है वो पुण्य जागते हैं। इसलिए इस कर्म को अहर्निश यथाउचित भाव से जो जो मुहूर्त समय आते हैं उनके अनुसार से यदि करोगे तो वो कहीं ना कहीं कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। हर बार की भांति इस बार भी गुप्त नवरात्रि के अवसर पर विवेकानंद योगाश्रम में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा गया है, जो पूरे 9 दिन तक चलेगा। 30 तारीख जनवरी से आरंभ होकर आप भी माँ भगवती के उस सुंदर यज्ञ में जो बृहस्पतिवार से आरंभ होगा, तो आप भी उसमें स्वयं भाग लेकर माँ या अपने प्रतिनिधि के रूप में हमारे आश्रम से जो प्रतिष्ठित व्यवस्था है उसके अनुसार से माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है, जो 500 साल पुराना श्री विग्रह है, बड़ा प्राचीन श्री विग्रह है, चमत्कारी श्री विग्रह है। 1947 में पाकिस्तान से जब भारत का विभाजन हुआ उस समय कोई महानुभाव आश्रम पर उस मूर्ति को लेकर आए, उनको प्रतिष्ठित यहाँ किया गया और उनका चमत्कार अद्भुत है। उनके दर्शन कर कर उनका लाभ लेकर आप अपने मनोकामनाओं को सिद्धि कर सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो अवश्य आप इस नवरात्रों में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर अवश्य यज्ञ में पधारें। 9 दिन तक ये विशेष कार्यक्रम रहेगा, तो आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बन सकते हैं। जीवन में जब कष्ट आए उनको निवारण करने के लिए हम कर्म तो करें ही करें, प्रयास भी करें, लेकिन प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि भगवान की प्रार्थना से क्या होता है, एक तो समस्याएं जो हैं बड़ी भारी समस्याएं भी छोटे से उस कंकड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस बात का अनेक बार हमने अपने जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। तो कोशिश करें इस सुंदर मुहूर्त का लाभ अवश्य लें। आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए अद्भुत रास्ता प्राप्त होगा। दिल्ली में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद खुरेजी लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है, और वहाँ वैसे बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं और वो सब संबंध में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आज जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।